अलमारी का ताला कैसे खुला, ऋतु के मन का ताला। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी पाएं। समीर ने बीए पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन ऋतु ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। ऋतु 19 बरस की हुई थी और समीर 22 का हुआ था। माँ हमेशा से सोचती आई थी कि बेटे की शादी से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे तो अच्छा है। माँ की यह इच्छा जानने पर समीर ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और ऋतु की आगे की पढ़ाई के लिए काफी है। आप अभी ऋतु की शादी की चिंता न करें। समीर ने ऋतु को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहता। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी ऋतु का जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसका जिद्दी होना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब समीर ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। ऋतु का कॉलेज खत्म होते उसने अपनी जान पहचान से ऋतु की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा ऋतु की शादी की बात शुरू की तो समीर ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दें और वह अवश्य ऋतु के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ ये सब सुन घबरा गई कि पति को कैसे यह बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते रहे थे। समीर ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। लड़की के पिता को पूरी जानकारी दी, पर यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश हुए पर कहा, अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे से आवाज दी तो वहां पहुंच समीर ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात की बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। ये बात समीर ने बाद में जानी कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में ही थे से वे सब जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व समीर के पिता इकट्ठे पड़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और समीर के पिता को लड़की का व्यवहार व विनम्रता भा गई थी। उल्टे बांस बरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार समीर के घर में बुलाए गए। उनकी आवभगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की की गई और बहन ऋतु ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ समीर व पूनम का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन पूनम के मायके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास, ससुर, नंद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, पूनम के लिए कुछ नए व कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। एक हफ्ते की छुट्टी ली नवदंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों काम पर जाने लगे। पूनम को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। समीर ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। दोनों काम पर इकट्ठे आते जाते थे। समीर ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो पूनम के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो माँ का नाम ले आवाज देते थे। अब कभी भी पूनम को आवाज दे बता देते थे और पूनम भी झट आई पापा कह हाजिर हो जाती थी। समीर ने देखा कि पूनम पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से वह इस घर में रही हो या उनकी बेटी ही हो। समीर पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाती थीं। पूनम की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नजदीक जाने की, बात करने की, और पाया कि वह बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा।
एक दिन जब वे दोनों काम से लौटे तो पाया कि पूनम की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं। पूनम कपड़े तहकर वापस अलमारी में रख जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ आप कुछ ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो क्या हुआ? पूनम ने जब बताया तो माँ को समझते देर न लगी कि यह ऋतु का काम है। ऋतु जब काम से लौटी तो पूनम की साड़ी व ज्वेलरी पहने थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल, ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाई भाभी से अनबोली रही। फिर एक सुबह जब पूनम तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण समीर ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। पूनम जल्दी से पहुंची और देर लगने का कारण बताया। शाम को ऋतु ने नेकलेस उतारकर माँ को थमाया पूनम को लौटाने के लिए। हद हो गई, निकाला खुद और लौटाए माँ, समीर के मुंह से निकला। ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने पूनम को अलमारी में ताला लगाकर रखने को कहा पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने समीर से कहा कि वह चाहती है कि ऋतु को चीज मांग कर लेने की आदत हो न कि हथियाने की। माँ के समझाने पर समीर रोज ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो ऋतु का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच पूनम ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का ऋतु के साथ विवाह का सुझाव दिया। समीर, पूनम लड़के वालों के घर जा सब जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया ताकि वे सब भी उनका घर, रहन सहन देख लें और लड़का लड़की एक दूसरे से मिल लें। पूनम ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल ऋतु को उस दिन पहनने को दी जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में समीर के बहुत कहने पर पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। पूनम व समीर माँ और पापा के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया पर जिद्दी ऋतु विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। ऋतु के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, ऋतु का पति विनीत और बहन ऋचा, जिसने इसी वर्ष ग्लास डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था, ही थे। ऋचा भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। ऋतु ने न कोई काम मायके में किया था और न ही ससुराल में करने की सोच रही थी। एक दिन ऋचा ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वो साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से ऋतु से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। ऋतु ने साड़ी तो दे दी पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। ऋचा ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तय लगा भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। ऋतु को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीजें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं नंद फिर कोई चीज न मांग बैठे, इस इरादे से ऋतु ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा कर रख ली। एक दिन शाम जब ऋतु पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो विनीत ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीजें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनीत ने समझाया, मम्मी उसकी चीजें नहीं लेंगी। ऋतु ने कहा, ऋचा तो मांग लेगी। अगले हफ्ते ऋतु को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं, पर वे चुप ही रहीं। मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। ऋतु ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ ने बताया कि यहाँ ताला पूनम ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई समीर ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास रहती थी। ताला लगाने का कारण ऋतु का लापरवाही से भाभी की चीजों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। ये सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वो तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कर आई वो ससुराल में अपनी अलमारी में ताला लगाकर। माँ ने समझाया कि चीजों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए और प्यार पाने के लिए जरूरी है प्यार व मान देना। ऋतु की दोपहर तो सोच में डूबी पर शाम को जैसे ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे उसने भाभी को गले लगाया।
भाभी ने सोचा शायद काफी दिनों बाद आई है, इसलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविकता कुछ और थी। ऋतु ने देखा यहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ। वो भी शीघ्र ससुराल वापस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती है ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी है यहाँ। एक हफ्ता मायके में रहे उसने बारीकी से हर बात को देखा समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है सबको अपना समझना, बड़ों को आदर मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इतना कठिन तो नहीं है ये सब। कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वह सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। ऋतु ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था और रात को सोने से पहले रोज वे माँ के घुटनों की मालिश कर देती थी ताकि वे आराम से सो सकें। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी कटुता थी, उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब पूनम और समीर को ऑफिस से आने में देर हो गई, तब जल्दी कपड़े बदल पूनम रसोई में पहुंची तो पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज ऋतु ने बनाया है। ये बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ देती रही थी। ऋतु को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। पूनम ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया। वो और समीर बाजार गए थे। उन्होंने वे सब चीजें सबको दिखाई जो ऋतु के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस इतवार दामाद जी ऋतु को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ ऋतु ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक न सकी बेटी में आए बदलाव को देखकर। ऋतु ससुराल लौटी एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनीत का। ऋतु ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, नंद उसकी हर काम में सहायता करती है और कभी भी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई और विनीत तो ऋतु पर प्यार लुटाता नहीं थकता। ऋतु बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो एक छोटे से हथियार से, प्यार का हथियार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।